सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर में गिरजा शंकर निषाद। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति फिर से है अयोध्या में। अभी हाल के दिनों में एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक व्यक्ति की दो पत्नियां। लोगों के तमाम कमेंट आ रहे थे और मैं कमेंट से इतना परेशान हो गया तो मुझे मजबूरी में फिर से उसी व्यक्ति के पास आना पड़ा, क्योंकि लोगों के सवाल थे और लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए अजीत पेंटर जी यहाँ मौजूद है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि लोगों के द्वारा जो कमेंट दिया गया है उस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया करते हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है पूर्वांचल युग में। पूर्वांचल युग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और जितना हो सके भाई साहब को सपोर्ट करिए और हमारी मदद के लिए आए हैं हमारे पास। नमस्ते। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। भैया के चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है गुड़िया। गुड़िया, नाम जैसे गुड़िया है वैसे खूबसूरत भी है। आपका क्या नाम है? हेलो दोस्तों, नमस्ते। भैया के चैनल में सभी का स्वागत है। हमारा नाम है सुमन। सुमन जी, ईश्वर ने जो विधि का विधान बनाया है और जो इनके साथ रचना रच दिए हैं, तो उसी के साथ साथ इन दोनों का नामकरण भी कर दिए हैं। तो आते हैं हम अपने मुद्दे पे। तो अजीत भाई, इस हंसती खेलती दुनिया में आपने तो शादी कर लिया और शादी तो किया, लेकिन फिर दूसरी को क्यों लाया? भाई साहब एक बात आपको बता दें, जैसे दूसरी हम तो लाए, ठीक है। जैसे हमारी शादी सुमन से हुई, सुमन से शादी हुई। शादी होने के बाद लगभग एक हफ्ते बाद इनसे प्यार हुआ, ये हमसे प्यार करने लगी। तो शादी के बाद प्यार जरूरी है? प्यार नहीं जरूरी। सुमन से प्यार नहीं हो रहा पहले था? हमारी बात सुनिए भाई साहब, जबरदस्ती मत बतियाइए। जैसे प्यार इस समय तो 14-14 साल के लड़की को, इसके बाद 50-50 साल के बूढ़े का हो जा रहा है। क्या करेंगे आप? नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपकी जब शादी हुई थी तो सुमन से, तो फिर कैसे आपको प्यार हो गया? भाई साहब, जब बुढ़ा एक जब 16 साल की लड़की से प्यार कर सकता है, मरने के कगार पर रहता है, फिर भी प्यार कर लेता है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। हम तो उस समय जवान थे भाई साहब, और हम नहीं प्यार किए हैं। हम प्यार नहीं किए हैं। तब कौन किया? गुड़िया जी प्यार की हमसे। क्यों गुड़िया जी, आपने इनसे प्रेम किया था? जी बिल्कुल। एक हाथ से ताली बजती है? नहीं बजती तो नहीं, लेकिन जब हम प्यार का इजहार कर दिए तो थोड़ा बहुत दोनों तरफ से था ना, एक तरफा प्यार थोड़ी ना होता आपको है। नहीं पता था इनकी शादी हुई है? पता था। तब क्यों आप इनसे प्यार कर ली? अरे प्यार हो गया तो कर लिए। अरे कैसे हो अरे गया हम भाई? कहते हैं प्यार कोई पूछ के करता है या प्यार कोई तराजू से नाप के करता है। जब 80 बरस के बुढ़े को 16 साल 14 साल की लड़की को प्यार हो जा रहा है, तो हम दोनों तो वैसे मतलब नौजवान थे, तो क्यों नहीं प्यार होगा? तो समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है आपको पता है? भाई साहब, समाज की ऐसी की तैसी समाज ऐसा है ना भाई साहब। समझ लीजिए कि 2-2 3-3 लड़का हो जा रहा है, एक औरत के छोड़ के भाग जा रहे हैं। कौन भाग क्यों भाग जा रहे हैं? अच्छा, मतलब आप सब मीडिया वाले हैं, आप सब देखते होंगे कि मतलब शादी किया, 2-4 लड़का पैदा कर लिया, खटाखट खींच के पैदा करते हैं। उसके बाद 19 साल 20 साल के लड़के से प्यार हो जा रहा है। जितना जल्दी भाई साहब, जितना जल्दी लड़का पैदा करते हैं उतना जल्दी वो छोड़ देते हैं। अब मेरा बेचारी क्या करे, 2-4 लड़कों को लेकर इधर उधर दर भटकती है। कहीं थाने पे जाती है, कहीं कोर्ट कचहरी जाती है। उनको सब लोग नहीं कमेंट कर रहे हैं। सबकी आंख बंद हो गई है क्या? उनको कमेंट करें, उनको सुधारें। जो अपना हम जिंदगी जी रहे हैं, दो को लेकर जी रहे हैं, पूछ लीजिए कोई कष्ट है इनको? क्यों इनके साथ आपकी शादी हुई थी तो आप जो है काहे अपनी सौतन यहाँ पलवा ली? तो हमारी सौतन नहीं है, हमारी बहन है। तो लोग कहते हैं कि पत्नी एक होती है, दो पत्नी तो होती नहीं है। सही है, लेकिन दूसरी अगर होती है तो सौतन है। नहीं, सौतन नहीं है। तो सौतन का शब्द क्यों दिया गया है तब? सही है, लेकिन समाज के देखने में सौतन है, हमारे देखने में सौतन नहीं है, तो हमारी बहन है। तो आज के जमाने में अभी देखिए, घर परिवार में जाइए, अगर वो उनकी बीवी है दूसरे से बात करते हुए देख ले, गोली नहीं मार पाएंगे तो डंडवे से मार देंगी। और सुन लीजिए भाई साहब, एक बार हमें सुन लीजिए, हम भी बात काट रहे हैं। जो लोग ऐसा करती हैं कि अगर उनका पति किसी से बात कर रहा है, उनको बहुत जलन होती है ना, वही पति चारों तरफ मुंह मारता है। गारंटी करता हूँ, वही पति चारों तरफ मुंह मारता है। जब एक दिन पकड़ पाती है ना, तो वो दिन बहुत जलन करती हैं। वही पति चारों तरफ मुंह मारता है। तो अब बताइए, वो अच्छा करता है बुरा करता है? वो तो बुरा करता है, लेकिन पकड़ा एक दिन जब पकड़ा जाता है ना, तो उसके घर में बवाल होता है, छुटैयल हो जाता है। और लेकिन
वही सबसे ज्यादा गंदा होता कि एक नंबर फिट करेगा, मिश्रा जी एक नंबर फिट करेगा, दरोगा जी एक नंबर फिट करेगा, कचहरी से फोन आया, वकील साहब ऐसे ऐसे फोन नंबर फिट करके रखता है, चारों तरफ मुंह मारता रहता है। जब एक दिन पकड़ जाता है उस दिन टंटा बखेड़ा होता है। वही लोग गलत कमेंट करते हैं भाई साहब, वही लोग गलत कमेंट करते हैं, हमें पता है वही लोग गलत। जो अपने आप में एक अंगुली हमको दिखा रहा है, 4-3 अंगुली उसके पास है, उसकी तरफ एक अंगुली हमारी तरफ करोगे, 3 अंगुली आपके तरफ रहेगी, तो वो सबसे ज्यादा गंदा है जो हमें कमेंट करता है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जैसे मान लीजिए आपकी शादी हुई थी, आप हंसती खाती जिंदगी में जी रहे थे, क्या जरूरी था कि ये शादी हो गई और आप जो है प्यार कर लें? देख लीजिए भाई साहब, समझा भी तो सकते कि नहीं समझा? हम बहुत समझाए थे, लेकिन हमारे प्रति जिसको प्रेम हो गया है, जो हमारे प्रति एकदम पूरा समर्पित हो गई है, हमारे लिए मर मिटने को तैयार है, पहले सुन लीजिए, जो हमारे लिए मर मिटने को तैयार हो गया है, आज हम उनसे शादी नहीं करेंगे। कह रही थी मम्मी, सपने कह रही थी कि मम्मी अगर हमारी शादी उनसे नहीं करोगी तो हम मर मिट जाएंगे। हमसे भी कहने लगी कि अगर आप हमसे प्यार करते हो या ना करते हो उसको हमें नहीं पता है, लेकिन आप इतना दिन हमसे मतलब क्या है कि हम आपके मोबाइल पे गाना सुने हैं, आप मुझे डांटे हो, वो डांट हमको भा गई है, हम आपसे प्यार करने लगे हैं। अब अगर आप शादी नहीं करोगे हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर जाऊंगी तो आप झेलना। कुछ माने क्या कर जाएंगे? मर जाती, कैसे आपको पता था कि मर जाती? अरे भाई साहब मर जाए, लड़कियां कहते हैं लोग हम मर जाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे, हम मर, ये तमाम बातें सब कहने की बातें होती हैं साहब। जो शादियां हो जाती हैं तो अपना घर बसा लेती हैं। घर नहीं बसाती हैं, वही लड़की जो पागल होती है ना, हाफ माइंड होती है, जो लड़की पागल होती है, इसका मतलब ये गुड़ी हाफ माइंड है। जो लड़की हाफ माइंड होती है घर बसाती है, जो लोग सही होती है ना कुछ कर जाती है, मर जाती, कट जाती हैं। क्या करोगे? किसी के मुंह पे लिखा है कि ये सही कर रही है, गलत कह रही है, अभी कुछ कर जाते तुम्हारा परिवार नाश हो जाता, क्या करते? नाश हो जाता, क्या करते? तब मीडिया वाले फिर आते कि आप लड़की को बर्बाद कर दिए, आपको ऐसा नहीं करना था। भाई साहब खाए तो खराब है, ना खाए तो खराब है। शादी के बाद प्यार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसी दूसरे से, पति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, शादी के बाद किसी दूसरे से प्यार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, किसी दूसरे से प्यार नहीं होना चाहिए। तब कैसे हुआ? कैसे हुआ? सही है, लेकिन हमारे पति ने प्यार नहीं किया है। तब क्या किया? प्यार जब हमारी बहन प्यार कर रही थी, हमारी बहन इजहार कर दिया, तो हमने खुद अपने पति को जबरदस्ती किया शादी करने के लिए। इसलिए कि जो प्यार करता है उसको निभाना चाहिए। अगर हमारी बहन प्यार कर रही है तो उसको निभाना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। आपके साथ धोखा नहीं हुआ? नहीं, हमारे साथ धोखा नहीं हुआ। क्यों धोखा हुआ? एक पति दो बीवी धोखा नहीं है? सही है, लेकिन हमने राजी हूँ तब हमारे पति ने किया है, इसमें कोई धोखा नहीं है। फिर भी तो धोखा है कि नहीं है? कोई धोखा नहीं है। तो अच्छा, कैसा आपका प्यार का सुरूर चढ़ गया था जो ये तमाम सामाजिक गतिविधियां आप लोगों के ऊपर निगाहें टिकाई हुई है? प्यार क्या चढ़ गया था? प्यार का कोई बता थोड़ी ना करता है, बात करते करते प्यार हो गया। जो प्यार हो गया तो हम लोग शादी करने के लिए तैयार हो गए। किसी की जिंदगी में आग लगा दीजिए। कैसे आग लगा दिए? कहाँ नहीं लगा दी? कहाँ आग लगाए हैं? पब्लिक के नजर में आग लगी है, लेकिन हम लोग तीनों लोग के मतलब परिवार में आग नहीं लगी। हम तीनों लोग खुश हैं। बाकी दूसरा मतलब पब्लिक से क्या मतलब है कि हम लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भाई साहब एक बात काट रहे हैं। आग अभी मैं आपसे पूछूंगा। पूछिए पहले हमसे। अच्छा बोलिए। आग तब लगती जब ये शिकायत करते। हाँ, तब लगती ना। हो सकता है कि आप इनको नहीं, भी समय दरार कैसे भाई साहब देख नहीं रहे हैं, यूट्यूब पर हम वीडियो बना रहे हैं, अच्छी कॉमेडी बना रहे हैं, सब पूरा परिवार मिलकर अच्छा शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। 9 बजे रात को लाइव आते हैं हमारे भाई साहब। सुन लीजिए सब लोग, हमारे चैनल का नाम है जीत पेंटर हैदरगंज। आपको विश्वास न पड़े, शाम को हम सब लोग 9 बजे लाइव आते हैं, उसमें आप सब लोग देख लीजिए हम सब लोग कैसे रहते हैं, प्यार में व्यवहार से हमेशा रहते हैं। और 15 साल हो गए भाई साहब, अभी आज तक का खुटर पुटर नहीं हुआ है। अगर हम सब लोग जाके कोर्ट कचहरी में, थाने में शिकायत करते कि हमारी जिंदगी में आग लगा दी है, तब आपको कहना था कि आज जिंदगी में आग लगा दी है। हम सब लोग तीनों लोग खुश हैं, अपने में मस्त हैं, स्वस्थ हैं। और तो दूसरे से मतलब कोई लेना देना नहीं है। हमारे परिवार के बारे में हम मतलब खाएं या पिए या मरे, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ खाने पीने और जीने मरने की बात नहीं है, बात यहाँ समाज की है। लोग कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से होता रहा, तो यहाँ खाने पीने की बातें नहीं है, यहाँ समाज की बात है। लोग कह रहे हैं इसका समाज पे क्या असर पड़ेगा। जैसे तमाम परिवार हैं, तमाम घर हैं, घर में बच्चे हैं, लड़कियां हैं, सारे लोग हैं, तो ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें आपकी क्या राय है? समाज को हम एक बात बता देना चाहते भाई साहब, इसमें समाज की क्या फर्क पड़ेगा? आप सब लोग को इससे ज्यादा पड़ी है।
और जो लोग 4 लड़के की महतारी छोड़ दे रहे हैं और दूसरी शादी कर ले, अपनी भाभी को लेकर भाग दे रहे हैं, किसी 16 साल लड़की को लेकर भाग दे रहे हैं, उनको नहीं सुधार रहे, उस पे समाज पर फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोग करके भाग जा रहे हैं, अपने में मस्त है, उनको पुलिस नहीं पकड़ रही है, उनको कोर्ट कचहरी कुछ नहीं कर रही है, उनको छुट्टा छोड़ दी है, उनके ऊपर पहले कार्रवाई होती है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर ऐसी उनको तुरंत फांसी हो जाना चाहिए भाई साहब। हम मांग कर रहे हैं कोई तुरंत, अगर एक को अगर फांसी होगी तो दोबारा कोई साला छोड़ के नहीं जाएगा 4 लड़के की महतारी। भाई साहब दर भटकती हैं, उनके खाने के लिए कुछ नहीं रहता है। 4 लड़का पैदा कर देते हैं, इसके बाद भाग लेते हैं, लड़की पा जाते हैं, सुंदर लड़की पा जाते, भाग लेते हैं भाई साहब। और लड़की मेहरारू 4 लड़के लेकर भटकती रोती रहती है, एक कवर खाने को नहीं रहता है। उनको पुलिस उनको कानून उनको बनाइए, पहले उनको तुरंत फांसी चढ़ाइए। एक लोग अगर फांसी हो जाए भाई साहब ना, तो कोई माई का लाल हिम्मत नहीं करेगा कि 2 लड़का कर बीवी को 2 लड़का पैदा करके के बाद फूट ले निकल ले शहर, वहीं 4 ठी रख ले, वहीं 8 ठी रख ले। उनको पहले सुधारिए। हम तो अपने दोनों बीवी के साथ खुश हैं और 15 साल हो गए आज तक कोई शिकायत नहीं हुई। उनको पहले सुधारिए, उनके ऊपर पहले कमेंट कसिए, हमारे ऊपर क्यों कसने चले हो भाई साहब। अच्छा गुड़िया, ये तो खूब बोल रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए सुमन से शादी हुई, आपसे प्यार हुआ, सुमन से शादी हुई, आपसे प्यार हुआ, 2 लोग आप आ गई, अब फिर इनको अगर तीसरी से प्यार होगा तो आपका क्या इरादा होगा? तो कैसे होगा तीसरी से? अरे भाई सुमन से शादी हुई, आपसे प्यार हुआ, सुमन हमारी, तो अब तीसरी नहीं आ सकती। सुमन हमारी सपोर्ट की, हमारा करवा दी, और लेकिन हम तीसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। देखिए भैया, ये है सौतियाडा। अब ये तीसरी सपोर्ट नहीं करेंगी। सुमन के दिल बड़ा था, सुमन ने सपोर्ट किया, गुड़िया इनकी पत्नी बन गई, और अब बात तीसरी के जब आती है तो ये तुरंत किनारा कट गई। क्यों है कि नहीं? नहीं करेंगे। काहे जलन हो रही है? जलन हमको नहीं है, हम दोनों बहन खुश हैं। अगर जो हम दोनों बहन नहीं चाहेंगे तो तीसरी कैसे आ सकती है? ले बुला लीजिए ताकि जो है और धरने से कारोबार फैल जाए। अरे नहीं, हम लोग ठीक है, दोनों लोग हैं उतना काफी। खेती बाड़ी का काम अच्छे से होगा? नहीं, खेती बाड़ी में हम लोग जाते भी नहीं है, मनाई लगा के काम होता है फिर भी, लेकिन हम लोग 2 हैं तो ठीक हैं। मेन बात यह है भाई साहब, अगर कोई और आएगा तो अब नहीं चल पाएगा, क्योंकि इन दोनों के दिमाग प्यार नहीं होगा। प्यार नहीं होगा यार। प्यार वाली बात नहीं है। नहीं, प्यार नहीं होगा। पहले भी नहीं था, मैं पूछ रहा हूँ, प्यार नहीं होगा? पहले भी नहीं था प्यार, लेकिन जिद की वजह से कर लिया। लेकिन अगर वही जिद फिर किसी में आ गई तो ऐसे कर लेगी, अरे कोई जो है एकदम पागल रहेगी, एकदम पागल रहेगी भाई साहब। जो जिसको दिमाग नहीं रहेगा तब खत्म रहेगी, वही अब आएगी। अगर आ गई तो क्या करेंगे? अरे हम कहते हैं आ कैसे जाएगी? कैसे आएगी? जैसे आप चल के आइए। अरे हमारी दीदी का सपोर्ट था तो हम चले आए, लेकिन हमारा सपोर्ट नहीं रहेगा तो कैसे आएगी? क्यों सुमन जी, अब तीसरी आएगी तो आप सपोर्ट नहीं करेंगी? नहीं, हम नहीं करेंगे। अरे खुश रहिएगा ना बुला के। नहीं, हम दोनों बहन काफी खुश हैं, इससे ज्यादा नहीं खुश होना चाहिए। काहे नहीं खुश होंगी? नहीं, और कुछ किसी को नहीं। वो आपकी बहन नहीं है? नहीं, वो नहीं है। वो भारत की नागरिक नहीं नहीं रहेगी? रहेगी, रहेगी, लेकिन हम तीनों के साथ वो नहीं रहेगी। हम तीनों मतलब जितने हैं उतने में खुश हैं, बाकी तीसरा का एंट्री हमारे यहाँ नहीं है। अगर ये कर लेते हैं तो? कर लेते हैं तो इनकी जिम्मेदारी है, जाके बाहर लेकर हमारे घर में रहोगी? हम अपने घर पे रहेंगे। किसके साथ रहोगी? हम दोनों बहन आपसे में खुश रहेंगे, अपने बेटे के साथ और बेटे के साथ। इसमें जबरदस्ती की कोई बात नहीं है, जबरदस्ती कोई बात नहीं है। एक बात समझ लीजिए, 2 ही रखे हैं, सबको आंख में धंस रहा है, सबको गड़ रहा है, उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं कि मतलब समाज को गंदा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो समाज को। 2 पे कमेंट कर रहे हैं भाई साहब, 2 पे उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं। कहीं तीसरी आ जाएगी, बोल के खाना नहीं बनेगा 4 दिन। एक लोगों का कमेंट आया था हाँ, कि कुछ दिन बाद स्थितियां ऐसे हो जाएंगी जैसे लगता है कि किसी को पहचानते नहीं। ये बात सही है, जैसे वो कह रहे हैं ना, वैसे हमारे घर जैसे दूसरे जब ये गुड़िया आई थी तभी लगभग उनके जैसे बहुत लोग कहे कि ज्यादा दिन नहीं चलेगा, साल भर में इनके आंख से कीचड़ बहेगा। अब खाने के लिए तरसेंगे, दोनों औरत को मार मार के भगाएंगे, रोज झगड़ा हल्ला होगा, रोज लड़ाई होगी, करकच मचेगा। वही देखते देखते उनकी आंख में कीचड़ घुस गया है, और अभी हम सब लोग टन बने हैं, 15 साल हो गया। अच्छा, उसी का राज है क्या? उसी का राज है, हो सकता है उसी का राज हो भाई साहब। जो लोग हमें से जल रहे हैं और जो लोग अभी भी जो लोग जल रहे हैं, उसी का राज हो सकता है। कौन जल रहा है भाई? जल नहीं रहे हैं, गलत मत बोलिए। जल नहीं रहे, ऑडियंस अपनी राय दे रहा है, जल नहीं रहे हैं भाई साहब। जल नहीं है ना मेरी बात। हाँ। हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है, वो अपने विचारों को साझा कर सकता है, चाहे वो
कॉल के माध्यम से, चाहे कमेंट के माध्यम से, चाहे जैसे भी वो अपनी बात को शेयर ये कर बात सकता सही है। कहे ये आप। जलन नहीं है, वो अपनी बात शेयर कर रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई साहब, हाँ सुन लीजिए, पहले हमारी बात सुन। वो हमको तो बढ़िया सोल्यूशन दे रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सही है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमको एक को रखना था, इन्हीं को मारना पीटना था, भगाना था, 2-4 बच्चे पैदा करके अपने आप फूट लेना था। तब उस पर वो कमेंट नहीं करते, उस पर तब कमेंट नहीं करते भाई साहब। तो कमेंट नहीं करते कि भाई आपने ऐसा कहाँ नहीं किया? करते तो आज जब जो चर्चा लड़का मातारी ढूंढ रही चारों तरफ कि किसी तरह से हमारी रोजी रोटी बन जाए, किसी तरह से हमारी रोजी रोटी चल जाए, शादी करके यूट्यूब छोड़ पर दे आना रहे चाहती हैं और दर दर भटक रही हैं, कहीं शहर में जाकर काम कर रही हैं, कहीं 2 नंबर का धंधा खोल रखी हैं, 2-2 बच्चों की जिलाने के लिए उनके ऊपर कमेंट नहीं कर रहे हैं। जाए उनके ऊपर कमेंट करें, उनको पहले फांसी दिलाएं, उनको पहले सजा दिलवाएं। यानी कि अगर आपने जो किया अच्छा किया। हम जो किए हैं अच्छा किए हैं या बुरा किए हैं, जो भी किए हैं, किसी के साथ हमने धोखा नहीं दिया है। ये हम डंका की चुप पे कह रहे हैं, सबको बता रहे हैं, किसी के साथ हमने धोखा नहीं किया है। गांव समाज पे इसका क्या असर पड़ा? गांव समाज पर सबसे अच्छा असर है, कोई दिक्कत नहीं। गांव समाज हमारा खुश है। गांव समाज ये कह रहा है कि अजीत भाई जो किए हैं कि उनकी औरत कभी बाहर नहीं निकलते, घर में रहती हैं, इतना कमाते हैं, घर में खिलाते हैं, घर में रहती हैं। कोई हमारा गांव देश आज तक हमारी औरत को देख नहीं पाया है। क्या कर रही हैं? हमारा गाँव देश पूरा बखानते हैं। आप पूरी तरह संतुष्ट है ना? हाँ, बहुत अच्छे से। कभी रोना होना तो नहीं आएगा? कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं। भाई 15 साल पूरी हो गए। जिंदगी में? हाँ, पूरी जिंदगी में 15 कभी साल नहीं। हो गए। आप खूब परख लिए हैं। हाँ, 15 साल हो गए। हम दोनों बहन खुशी से हैं, तीनों लोग मिलकर। और जैसे जिंदगी भर बीतेगी। जिंदगी भर बीत हाँ, जाएगी। जिंदगी भर बीतेगी। चलिए, वक्त का इंतजार कीजिए, समय हाँ, बहुत वक्त बलवान होता बहुत है। बलवान, समय बहुत बलवान होता है भाई साहब। ना तो हम किसी के साथ बुरा किए हैं, ना तो हमारे साथ कोई भगवान हमारे साथ में बुरा करेगा, ना हम किसी के साथ बुरा किए हैं आज तक। चलिए, क्या कहना है आपका? आपने जो किया अच्छा किया है। अब अच्छा किए हैं या गलत किए हैं, पब्लिक की नज़र में तो गलत ही है। तो अब हम जो कुछ किए हैं, बाकी अपनी नज़र में तो सही किए हैं, लेकिन पब्लिक की नज़र में गलत है। इस बात को मान रही है? अब जब पब्लिक सब कमेंट कर रही है तो भाई गलत है। तो जाते जाते एक सवाल और आपसे करें। करिए भाई साहब, एक नहीं 4 सवाल उम्र करिए। के हिसाब से जब समय बीतेगा तो आप पे क्या गुजरेगी अजीत भाई? उम्र के हिसाब से जब समय बीतेगा, एक बात हम सभी को बता देना चाहते हैं, उम्र के साथ साथ समय जब बीतेगा तो हमारा अच्छा बीतेगा। क्यों अच्छा बीतेगा? क्योंकि हमारी 2-2 पत्नियां हैं, हम अकेले हैं, हम अकेले काम कर रहे हैं सब लोग। अब तो यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया, सब मिलकर काम कर रहे हैं। हो सकता है इससे बेहतर हो, उम्मीद है इससे बेहतर होगा। जनता हमें चाहेगी तो ऐसे ज़्यादा बेहतर बनाएगी। जो लोग हमें कमेंट कर रहे हैं वही तो हमसे प्यार करते हैं। अच्छा, हाँ, जो लोग हमें बुरा कमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपने वही चीजें भी कहा कि हमसे जलन रखते हैं। जलन नहीं भाई साहब, जो लोग जलन और प्यार में बहुत अंतर पहले है। हमारी बात सुन लीजिए भाई साहब। जो दोस्त, एक बात गौर से सुनिएगा सब लोग, जो दोस्त आपके मुंह पर आपकी अच्छाई करे तो अच्छा कहे, बुराई करे तो अच्छा कहे, वो समझ लीजिए वो दोस्त आपका बहुत मतलबी है। बहुत मतलबी है। जो आप जो कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, वाह वाह बहुत अच्छा किए, और बुरा भी किए, वाह वाह बहुत अच्छा किए, वो सोच समझ लीजिए वो दोस्त आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। और जो लोग हमें गलत कमेंट कर रहे हैं वही हमारे मित्र हैं, वही हमारे पक्का मित्र हैं। जो लोग चुपचाप बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। हम समझ गए हैं इस बात को। अच्छा सुमन जी, पूरी तरह संतुष्ट है ना? कोई शिकायत नहीं है? कोई नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कुछ नहीं है। अगर दिक्कत हुई तो क्या करेंगी? दिक्कत होगी नहीं कभी। आज ये वीडियो आपका सोशल मीडिया पे जा रहा है, जी, कोई आपत्ति है आपको? कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं भाई साहब। एक बात सभी से कह देना चाहते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है भाई साहब, किसी के साथ धोखा न करें। और अथवा कहाँ जोड़े? हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं भाई साहब, किसी के साथ आप सब धोखा न करें। क्यों धोखा न करें? अगर शादी कर रहे हैं, 7 फेरा ले रहे हैं, 4 बच्चे खटाखट साल भर में खटाखट खींच रहे हैं, खींचने के बाद दूसरे के लिए सरक रहे हैं, वो सब काम न करे भाई साहब। जो जिंदगी जो शादीशुदा आती है, मतलब शादी करके आती है औरत आपके घर, कुछ उम्मीद लेकर आती है। वो सोचती है भाई साहब हमारे पति इतना प्यार कर रहे हैं, बच्चे पे बच्चा, और पता लगता है 6 महीने पे फूट लिए एक लड़की को लेकर। ऐसा काम न करे भाई साहब, बहुत पाप लगेगा। बहुत दर जो भटक रही हैं आजकल की औरतें, 4-4, 2-2, 3-3 लड़का लेकर, आप पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पड़ेगा भाई साहब। ये सब ना करें। जैसे हम सब लोग वैसे खुश हैं, हम किसी के साथ बुरा नहीं किए हैं। अगर इनके साथ बुरा करते भाई साहब तो ये फांसी लगा लेते तो हमारा फिर जीवन बेकार हो जाता। अगर इनके साथ शादी करे हैं, हम खुश रहते, कोई दिक्कत नहीं थे।
ये हमसे प्यार कर लिया, हद से ज़्यादा प्यार करने लगी तो हमें मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि ना इनको धोखा देना ना था इनको धोखा देना था। और जो भी किए हैं इनसे पूछ के किए हैं। इनको हम तुरंत बताए कि एक इसी लड़की है, ऐसे ऐसे हमारे पास फ़ोन करती है, बहुत परेशान कर दी है, आप बात कर लो। ये कहने लगी कि हमारी शादी होने के बाद कौन सी ऐसी लड़की है इतना हिम्मत करी है कि आपके पास फ़ोन करके कह रही है कि हम आपसे प्यार करते हैं, लाओ बात कराओ। इनसे हम बात कराए तो ये दीदी दीदी कहकर बात करने लगी और रोने लगी, दीदी हम आपके आदमी से प्यार करने लगे, ऐसा वैसा। ये कहने लगी बच्ची रो मत, अगर प्यार करती हो तो हम हमारे ऊपर हम भरोसा हैं, रखो। आ जाओ, हमारे ऊपर भरोसा रखो, अपने जगह खाली है। हमारे अपने माँ बाप को मनाओ, अगर मानती है नहीं तो आ जाओगी तो हम घर पे शादी कर। हाँ, मतलब हम सारा सेटलमेंट करा देंगे, सेटलमेंट माई बाप हो जाएंगे, माई बाप हो बहन भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। सौतन भी हो जाएंगे। अरे भाई साहब वो आपकी बात है, वो अच्छा, ये मेरी बात है, वो आपकी बात है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो संतुष्ट है ना आप गुड़िया जी? हाँ, कोई शिकायत नहीं है ना? कोई शिकायत अगर रहेगी तो आप बताइएगा, नहीं कोई फिर हम आपकी आवाज बनेंगे। नहीं, कोई शिकायत नहीं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे जा रहा है जी बिल्कुल। दोस्तों। ये इनसे हमने सवाल जवाब किया और लोगों का जो कमेंट था हमने उसको बखूबी इनके सामने पेश किया और इन्होंने जो जवाब दिया, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय पुनः कमेंट करके फिर से दीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।